हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? मजा में सब मजे में हैं आप लोग। तो चलिए विद्यालय सत्र को देखते हुए आज से हम लोग अपनी पढ़ाई प्रारंभ करते हैं और अंकगणित की शुरुआत करते हैं। अंकगणित की शुरुआत हम लोग करेंगे लासा मासा से। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको जो बेसिक जानकारियां होती हैं वो ये पता है कि जैसे कि पूर्णांक क्या होता है, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भिन्न क्या होता है, जोड़ क्या होता है, घटाना क्या होता है, ये सब चीज हम मान करके चल रहे हैं। हम सीधे स्टार्ट कर रहे हैं लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक से। और यहीं से अगर आपको साधारण गुणा भाग, घट जोड़ घटाना और भिन्न ये सब आ रहे हैं तो समझ लीजिए आपको यहाँ से अब आप मैथ पढ़ना शुरू करेंगे। वास्तव में कि मैथ अब यहीं से स्टार्ट होगी आपके लिए अंकगणित की, और ये आपके काफी काम आने वाली है। तो शुरुआत करते हैं लासा और मासा से। लासा मतलब लघुत्तम समापवर्त और मासा मतलब महत्तम समापवर्तक। लासा को अंग्रेजी में एलसीएम कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसे ही महत्तम समापवर्तक को अंग्रेजी में कहते हैं HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये नाम हो गए और अंग्रेजी में उनके नाम हो गए। अच्छा, ये होता क्या है भाई? लासा और मासा होता क्या है? देखो, जब भी लासा और मासा की बात होगी तो हम हमेशा कम से कम दो संख्याओं की बात करेंगे। कम से कम दो से अधिक हो सकते हैं, दो से कम नहीं हो सकते। तो जब भी लासा मासा की बात होगी तो दिमाग में ये होना चाहिए कि कम से कम दो संख्या तो होंगे ही होंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो लासा मासा की परिभाषा हमने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है, आप देख सकते हैं। लघुत्तम समापवर्त लीस्ट कॉमन मल्टीपल। परिभाषा हमने लिखा है, दो या दो से अधिक संख्या का लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। और महत्तम समापवर्तक का हमने लिखा है, दो या दो से अधिक संख्या का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दी गई संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये तो हो गई परिभाषा। अब आइए समझते हैं कि ये है क्या चीज और कैसे इसको हम निकालते हैं। तो लासा कहता है, दो या दो से अधिक संख्या का लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखो, हम मान लेते हैं कि एक संख्या हमारे पास है 2, एक संख्या हमारे पास है 6, एक संख्या हमारे पास है 8। एक संख्या हमारे पास है 2, एक संख्या हमारे पास है 6, एक संख्या है हमारे पास 8। अगर आपसे कहे कि बताओ इनका लासा क्या होगा, तब देखो लासा, जैसे हमने कहा था कि लासा मासा की बात होगी तो दिमाग में ये आना चाहिए कि कम से कम दो संख्याएं होंगी। यहाँ पर हमने कितनी संख्याएं ली? 1 2 3, 3 संख्याएं ली, जिसका मतलब इसका लासा निकल सकता है। तो लासा निकाल, इसका लासा क्या होगा भाई? 2, 6 और 8 का लासा क्या होगा? तो कहता है कि वह छोटी से, देखिए परिभाषा देखिए, कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जिसका कहने का मतलब ये है कि सबसे छोटी वो कौन सी संख्या होगी जो 2 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए। अच्छा, तो हम देखते हैं, हम मान लेते हैं 24, मान लेते हैं हम 24। अब देखो 24 क्या है? 2 से भी कट जाएगा। 24 में 2 से भाग दोगे, 12 दूनी 24, 12 आएगा। 6 से भी कट जाएगा, 6 चौक 24। 8 से भी कट जाएगा, 8 चौक 24। तो कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या,
24। तो हमको चेक करना है क्या 24 से भी छोटी कोई संख्या ऐसी है जो 2 से कट जाए, 6 से कट जाए, 8 से कट जाए। हम देखेंगे 23 नहीं कटेगा, 22 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, 20 2 से कट जाएगा, 6 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 19 किसी से नहीं कटेगा, 18 2 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा लेकिन 8 से नहीं कटेगा, 17 किसी से नहीं कटेगा, 16 8 से कटेगा, 2 से कटेगा लेकिन 6 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब कि 24 ही वो सबसे छोटी संख्या है जो 2 से भी कट सकता है, 6 से भी कट सकता है और 8 से भी कट सकता है। 24 के ऊपर संख्या हो सकती है, जैसे भी मान लो 48 हो गया, एक संख्या मान लेते हैं 48 हो गया, तो 48 देखो 2 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा। इसके बाद अगली संख्या मान लेते हैं 96 हो गया, ये भी तीनों से कट जाएगा। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, हमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है लासा के लिए। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होगी, 24 होगी। ये तो हो गया कि लासा होता क्या है, लेकिन इसको निकालते कैसे, लासा को निकालते कैसे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लासा निकालने की विधि। तो 2 विधि होती है। लासा ज्ञात करने की विधि, नियम, विधि नियम कुछ भी कहिए। पहला नियम जो होता है उसे हम कहते हैं भाग विधि। क्या बोलते हैं, भाग विधि, डिवीजन मेथड, भाग विधि। अब भाग विधि में तो हम वही उदाहरण लेते हैं, छोटा सा उदाहरण ले लिया हमने, 2 6 8। अब कहता है कि भाग विधि से आप कैसे क्या कहते हैं, लासा निकालोगे। तो जितनी संख्याएं हमें दी होती हैं सभी संख्याओं को सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमा लगा लगा करके इसे लिख देते हैं। पहला काम क्या करेंगे, जितनी संख्या हमें दी गई है, 2 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है, सबको कॉमा लगा करके लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे। अब हम ऐसी अभाज्य संख्या ढूंढेंगे, ऐसी अभाज्य, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या। ध्यान दीजिएगा, ऐसी छोटी से छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब जो कि या तो 1 से कटे या तो स्वयं से कटे। तो ऐसी छोटी से छोटी अभाज्य संख्या ढूंढेंगे जो इनमें से कम 2 को तो काट सके, यानी 2 को पूरी तरीके से विभाजित कर सके। तो देखो 2 है, 6 है, 8 है, तो अभाज्य संख्या 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ये हमने आपको बताया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। अब 2 से अगर हम इसमें भाग देंगे तो 2 एकम 2, 1 आ गया, यहाँ 1 हमने लिख दिया। 6 में भाग दिया, 2 तिहाई 6, फिर 8 में भाग दिया, 2 चौका 8। अब क्या करेंगे, ये देखिए, अब ये 3 है, ये 4 है, 4 अभी 2 से कट सकता है, तो एक बार फिर 2 से ले जाएंगे। हमें छोटी से छोटी अभाज्य संख्या ही लेके चलना है। तो 1 3 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे, यहाँ 1 है, 3 है, 2 है, हम 2 से ले गए तो ये 1 हो गया। 3 में भाग नहीं जाएगा इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। जिसमें भाग नहीं जाता है उसको हम छोड़ देंगे, छेड़ेंगे बिल्कुल नहीं। और 2 में 2 से भाग दिए, 1 आ गया। ये काम हम तब तक करते चलेंगे जब तक नीचे पूरा 1 ना आ जाए, सब में 1 ना आ जाए। अब देखो, अब यहाँ बचा है 3 से भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा। 1 पहले से यहाँ था, इसको छेड़ना ही नहीं है। ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अब नीचे वाले में हमारा क्या हो गया, 3 संख्याएं, वो सब में 1 1 1 1 आ गया। अब हमारा काम पूरा हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो ये हमारी भाजक संख्याएं होती हैं, जो ये हमारी भाजक संख्याएं होती हैं, इनको आपस में लिख करके गुणा कर लेते हैं। देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब देखो इनका गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। ये हो गया 24। बात समझ में आई? क्या करते हैं, सबसे पहले दी गई संख्याओं को कॉमा लगा करके लिख लेते हैं। नंबर 2,
वह छोटी से छोटी अभाज्य संख्या ढूंढते हैं जो कम से कम इनमें से दो को काटे, कम से कम दो संख्याओं को काटे। तो हमने देखा दो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है। दो से हमने चेक किया, दो में भाग दिया, एक आ गया, दो तीन 6 आ गया, दो चौका 8 आ गया। फिर अगली बार भी हम यही काम करेंगे, दो से ले जाएंगे, एक में दो से भाग जाएगा नहीं, जिसमें भाग नहीं जाना है उसको हूबहू ऐसे लिख देना, एक लिख दिया। तीन में दो से भाग जाएगा नहीं, कटेगा नहीं, इसलिए तीन को ऐसे ही लिख दिया। चार में कटेगा, दो कर दिया। फिर एक बार यहाँ दो दिख रहा है, फिर हम एक बार दो ले जाएंगे, और ये काम तब तक करेंगे जब तक नीचे पूरा एक ना हो जाए। एक और हम छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही बेसिक बातें हैं, ये बहुत सारे बच्चों को ये सारी चीजें आती होंगी। हम एकदम छोटे लेवल से शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे हम अपना स्तर बढ़ाएंगे। ये हमारी पहली क्लास है लासा मासा की, इसलिए हम एकदम बेसिक से चल रहे हैं। जिनको बिल्कुल नहीं आता है वो इस पर ध्यान दें। जैसे मान लीजिए हमने लिखा एक संख्या हमारे पास 12 है, एक संख्या हमारे पास 24 है, एक संख्या हमारे पास 36 है। अब कह रहा है कि इसका आप लासा ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 से देखेंगे इसमें सब कट जा रहा है, 2 छंग 12, 24 में भाग दोगे 12 दूनी 24, 36 में भाग दोगे 18 हो जाएगा। फिर देखो 2 से भाग दिए, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 नवा 18। फिर देखो 2 से भाग दोगे तो ये 3 में जाएगा नहीं, ऐसे लिख दिए। 6 में गया 3, 9 में जाएगा नहीं, ये ऐसे ही लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे? फिर 3 से ले जाएंगे, 3 एकम, अब तो 2 से कटेगा नहीं है इसमें से कोई, तो हमें क्या करना है? देख रहे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। लास्ट में ये 3 बचा है, इसको भी 1 करना है, तो 3 से भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा। हमारा मेन मकसद है कि नीचे हमें एक एक लाना है। अब हमने क्या कहा है? इन सारे को आपस में गुणा कर लीजिए। क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये हो गया 2 दूने 4 दूने 8 3 24 क्या 72। इसका लासा हो गया 72। ये हो गया भाग विधि। अब आइए दूसरा विधि जो हमने बताया, दूसरा विधि होता है गुणनखंड विधि। दूसरी विधि जो हमारी होती है वो होती है गुणनखंड विधि। दस 25 30, 3 संख्या है 10 25 30। कह रहा है कि इसका लासा ज्ञात कीजिए। अभी भाग विधि से आपने देख लिया था, अब आते हैं हम गुणनखंड विधि से देखते हैं। तो गुणनखंड विधि में क्या करना होता है? तीनों संख्याओं को ऐसे ऐसे आप लिख लीजिए, 10 25 30, और सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। देखिए बार बार एक शब्द को कह रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, बात समझ रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड मतलब वही चीजें रहेंगी जो अभाज्य होंगी, जो कि स्वयं से कटे या तो 1 से कटे। अभाज्य का मतलब समझ रहे हैं? तो हमें अभाज्य गुणनखंड करना है 10 का। तो 10 का 2 पंचे 10, 2 गुणे 5। 25 का भी हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 5 25 होता है, 5 गुणे 5, 5 भी एक अभाज्य संख्या। अब 30 का हमें गुणनखंड करना है, तो हम 5 गुणे 6 नहीं लिखेंगे। हम 5 गुणे 6 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है, और 6 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। 6 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 6 2 से कट जाता है। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो कि 1 से कटे या स्वयं से कटे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 3 गुणे 2। अब देखो तीनों क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं हैं, तो तीनों को गुणा करने पे कितना आएगा? 30, 5 3 15 दूनी 30। इसको हमने तोड़ लिया, तो हो गया, ऐसे लिखिए 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5। अब क्या करते हैं? देखो जो कॉमन संख्याएं होती हैं, जो कॉमन संख्याएं होती हैं उनको हम एक बार लिखते हैं। जो
तो देखिए ये 5 5 5 5 तीनों में है, ये 3 5 को हम एक बार लिखेंगे। उसके बाद देखो ये 2 और ये 2 दोनों में है, तो इसको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, 2 करेंगे। फिर ये 3 5 है, इसको हम लिखेंगे 5, और फिर उसके बाद ये क्या बच जा रहा है, एक सेकंड सॉरी 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 हाँ देखिए क्या कह रहे थे हम कि जो कॉमन संख्याएं होती हैं उनको एक बार लिखते हैं और बाकी संख्याओं को हम ऐसे उतारते चले जाते हैं। देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो हम 2 2 को एक बार लिख लेंगे क्योंकि 2 जगह 2 है। उसके बाद 3 केवल एक जगह है, तो 3 को ऐसे लिख दिया। ये 5 देखिए तीनों जगह है, ये 5 को ऐसे लिख दिया। उसके बाद लास्ट में एक 5 बच जाता है, तो इसको भी हम ऐसे लिख देंगे। ये हो गया 2 तिहाई 6 पंचे 30 पंचे 150 150, ये आ गया 150। लासा हो गया 150। चलिए जल्दी से एक दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं। एक छोटी संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए 6 है, 20 है, 30 है। 6 है, 20 है, 30 है। 6 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6। 20 का अभाज्य गुणनखंड करो तो 2 दूनी 4 पंचे 20। अब देखिए 30 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो 2 दूनी 4 दूनी 6 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 10 8 दूनी 16, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। हम करेंगे 2 तिहाई 6 पंचे 30। 3 अभाज्य गुणनखंड हो गए इसके। अब देखो हमने कहा था कि जो कॉमन होते हैं उनको एक बार लिखते हैं, तो 2 देखो एक तीनों में एक एक बार है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2। उसके बाद 1 2 यहाँ बच जा रहा है, इसको भी आप लिख लेंगे 2। उसके बाद 3 देखो 2 जगह है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो दोनों को मिला के हम एक बार लिखेंगे 3। उसके बाद देखिए 5 दोनों जगह है, इसको भी एक ही बार लिखेंगे 5। तो हो गया 2 दूनी 4 तिहाई 12 पंचे 60। ये हो गया हमारा गुणनखंड विधि। चलिए जल्दी से ही एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए 25 है, 30 है, 60 है। 25 है, 30 है, 60 है। तो 25 का हमने क्या अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 5। 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5। और 60 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो नहीं जाएगा। 2 तिहाई 6 पंचे 2 दूनी 4 तिहाई 12 पंचे 60। अब देखो ये 2 जगह है, तो इसको लिख लेंगे एक बार। फिर उसके बाद ये सिंगल 2 है, फिर उसके बाद ये 3 5 एक ही बार है, फिर उसके बाद ये 5 आ जा रहा है, और लास्ट में ये 2 3 बच जा रहे हैं। कितना हो गया 2 दूनी 4 तिहाई 12 पंचे 60 पंचे 300। तो ये हो गई गुणनखंड विधि। अब हम इसके बाद देखेंगे कि मासा कैसे निकलता है। एक बार देखिए इसको आप लोग। हाँ भाई, मासा क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक कहता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के लिए मासा वह संख्या होती है जो मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सके। मतलब फिर से सुनिए
कि दो या दो से अधिक संख्याओं के लिए मासा वह महत्तम संख्या होती है या वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर सके। जैसे मान लो 8 है, 12 है और 20 है। तीन संख्या है हमारे पास 8, 12, 20 और आपसे कहे कि इसका मासा क्या होगा, तब भी आपने कहा कि हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जो 8 को भी काट सके, 12 को भी काट सके और 20 को भी काट सके। तो देखो भैया, अगर हम 4 को लें तो 4 8 को भी काट देगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20। तो 4 ये 4 क्या हो गया, इन तीनों का मासा हो गया, HCF हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी अब तुम्हें 4 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी जो कि इन तीनों को काट सके। तो ये 4 जो हुआ बड़ी से बड़ी संख्या हुई कि नहीं हुई? ये 4 क्या हुई? बड़ी से बड़ी संख्या हुई। जैसे एक उदाहरण और ले लो, जैसे मान लीजिए 9 है, 27 है और 30। 9 है, 27 है, 30 है। अब देखो इसमें सीधे सीधे लग रहा है कि अगर हम 3 लें तो 3 जो है 9 को भी काटेगा, 27 को भी काटेगा और 30 को भी काटेगा। 3 से बड़ी ऐसी कोई संख्या आपको नहीं मिलेगी जो कि इन तीनों को काट सके। अच्छा, ये तो हो गई बात कि मासा होता क्या है। बात समझ में आई? हमें वो संख्या ढूंढनी है, वो बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः काट विभाजित कर सके। 10 है, 25 है और 50 है। 10 है, 25 है और 50 है। इसका अगर आपसे कहे कि मासा ज्ञात करो तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप कहोगे कि वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हमें ढूंढनी है जो कि 10 को भी काट दे, 25 को भी काट दे और 50 को भी काट दे। तो एक तो बात समझ लो, 10 को काटना है तो सिंपल सी बात है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए वो संख्या हमारी 10 से तो छोटी ही होगी, या तो 10 होगी या तो 10 से छोटी होगी। क्योंकि अगर 10 से बड़ी हो जाएगी तो 10 को तो काट ही नहीं पाएगा, बचेगा 25 और 50, तो हम वहीं पर गलत हो जाएंगे। हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जो सभी संख्याओं को, जितनी दी गई संख्या है सभी संख्याओं को काट सके। तो अगर मान लो तुम्हारे पास 3 संख्या दी गई है तो एक अंदाजा तो आपको ऐसे ही लग जाएगा कि जो मासा होगी वो हमारी सबसे छोटी वाली संख्या से के बराबर होगी या तो उससे छोटी होगी। अच्छा, अब 10 के नीचे आप सोच लो कि 10 के नीचे ऐसी कौन सी संख्या है जो 25 को भी काट देगा और 50 को भी काट देगा और 10 को भी काट देगा। तो आप तुरंत बोलोगे सर जी 5। 5 10 को भी काट देगा, 5 दूनी 10, 5 25 और 5 दाम 50। अब 5 से बड़ी तुम्हें ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी जो कि तीनों को काट दे। अगर 5 से बड़ी 6 को लोगे तो ना वो 10 को काटेगा, ना वो 25 को काटेगा, ना 50 को काटेगा। मान लो 10 ही ले लेते हैं तो 10 को तो काट देगा लेकिन 25 को नहीं काट पाएगा, 50 को काट देगा। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या हो गई? 5 हो गई। अब आप मासा ज्ञात कैसे करते हैं? मासा हम ज्ञात कैसे करते हैं? उससे पहले एक छोटा सा और एक उदाहरण देख लेते हैं। मासा होता क्या है? दिमाग में पहले बैठा लो कि मासा होता क्या है। जैसे फिर इससे लिख दिया हमने, जैसे मान लो 16 लिख दिया, 24 लिख दिया और 80 लिख दिया। 16 लिख दिया, 24 लिख दिया और 80 लिख दिया। अब हमें इसका मासा ज्ञात करना है। हमें इसका मासा ज्ञात करना है। हमें पता है मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। हमारे पास 3 संख्या, एक 16 है, एक 24 और एक 80 है। हमें वो संख्या चाहिए जो 16 को भी काट दे, 24 को भी काट दे और 80 को भी काट दे, लेकिन शर्त हो कि वो बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। उससे बड़ी फिर ऐसी कोई संख्या ना हो जो कि तीनों को काट दे। तो हमने कहा कि देखो एक अंदाजा तो आपको ऐसे लग जाएगा कि अगर 3 संख्या है तो उसमें अगर हम उसका महत्तम निकाल रहे हैं तो महत्तम उसका सिंपल सी बात है, जो सबसे छोटी वाली संख्या है उससे भी छोटी होगी या तो उसके बराबर होगी या तो उससे छोटी होगी। यानी कहने का मतलब है जो हमारी संख्या या तो 16 होगी या तो 16 से छोटी होगी। पहले 16 को ही चेक कर लेते हैं। 16 को तो काट देगा, 24 को नहीं काट पाएगा, 80 को काट देगा। इसका मतलब 16 से छोटी होगी। तो आप दिमाग लगा सकते हो 15 से कटेगा नहीं, 14 से कटेगा नहीं, 12 से कटेगा नहीं,
और नीचे आके देखते हैं 8 से करके देखते हैं। 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 8 दहम 80, यानी 8 जो हमारी है वही बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि इन तीनों को काट सकती है। ये तो हो गया मौखिक रूप से जानने का कि कैसे हम महत्तम को ज्ञात कर सकते हैं, महत्तम समापवर्तक दिमाग लगा करके, कॉमन सेंस लगा करके। लेकिन तरीका क्या है? तरीका इसके भी दो है, जैसा कि हमने लासा में पढ़ा था, भाग विधि और गुणनखंड विधि। यहाँ भी दो विधियां है। पहली विधि है भैया भाग विधि, भाग विधि। अभी हमने कौन सा उदाहरण लिया था? अभी हमने लिया था शायद 16 लिया था, और क्या लिया था? 24 लिया था, और 80 लिया था। अब देखो भाग विधि में करते क्या है, पहला स्टेप कोई भी दो संख्या ले लो, चाहे छोटी से बड़ी की तरफ, चाहे बड़ी से छोटी की तरफ, ये आपकी मर्जी है। ये दो संख्या लिया हमने, पहले 16 लिया और 24 लिया। क्या लिया? 16 लिया और 24 लिया। जो बड़ी संख्या होती है उसमें छोटी संख्या का हम भाग देते हैं। कोई भी दो संख्या चूज कीजिए, उसमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को भाग दीजिए। तो हमने 16 और 24 में बड़ी संख्या कौन सी है? 24 है। इसमें भाग किससे देना है? 16 से भाग देना है। तो ऐसे आप 16 से भाग दे दीजिए। 100 कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 16 करना 16, घटाओगे कितना बचेगा? 8 बचेगा। इधर कट्टा। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जो ये 8 है, अब ये हमारा जो शेष बचता है इससे हमें भाजक में भाग देना है। कैसे? ये जो 8 बच गया, इस 8 को हमें किस में भाग देना है? 16 में भाग देना है। तो 16 में भाग दे दिए, और 8 दूनी 16, ये कट गया। इन दोनों का मासा हमने ज्ञात कर लिया, 8 आ गया। लेकिन हमें तीन संख्याओं का मासा ज्ञात करना है। तो इन दोनों का मासा कितना हो गया भाई? 8। अब इसका 80। अब हमें इन दोनों का जो मासा होगा वही तीनों का मासा होगा। तो हमारे पास नई संख्या बची 8 और 80। इसके साथ भी हम वही काम करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को भाग दे देंगे। तो 8 करना 8 कट गया, 0 0, कितना आ गया भाई? 10 आ गया। यानी ये पूरा पूरा कट जाए। जब पूरा पूरा कट जाए तो जो हमारी भाजक संख्या होती है, यानी 8, जो हमारी भाजक संख्या होती है वही इन तीनों का मासा कहलाएगा। तो मासा क्या हो गया? तो आप लिखोगे मासा बराबर 8। क्या लिखेंगे? मासा बराबर 8। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे 150, 250 और 500, तीन संख्या है हमारे पास, 150, 250 और 500, और हमसे कह रहा है कि इसका मासा निकालो। तो हमने कहा कोई भी दो संख्या ले लो। फिर हमने ये और ये ले लिया। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को भाग दो। 250 में 150 से भाग दे दिए भाई 150 से। दो बार करोगे 300 हो जाएगा, जाएगा नहीं। एक बार ले गए, कितना बचा? बचा 0 0, 1 बचा। अब हमने कहा जो शेष बचता है उसको पहले वाले के भाजक में भाग देते हैं उससे। यानी पहला वाला भाजक हमारा था 150, एक बार ले गए, $50। अभी भी ये नहीं कटा। ये काम तब तक करते चलेंगे जब तक कि पूरा कट न जाए। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 100 में भाग दे दिए, ये हो गया 50 दूनी, ये कट गया। अब देखो हमने क्या कहा कि इन दोनों की जगह हमारा क्या आ गया? 50 आ गया। यानी इन दोनों संख्याओं का मासा हमारा क्या आ गया? 50। लेकिन हमें निकालना कितने का है? तीन संख्याओं का मासा निकालना है। तो 50 का 500। अब इन दोनों का जो मासा होगा वही इन तीनों संख्याओं का मासा होगा। तो यानी जो इधर 50 आया, अब उसको तीसरी संख्या के साथ हम मासा निकालेंगे। तो 500 में फिर 50 से भाग देंगे। तो देख रहे हैं ये कट जा रहा है, सीधे सीधे 10 बार गया।
और ये कट गया, यानी हमारा जो मासा आया ये आया 50। मासा जो आया ये आया 50। तो ये एकदम बेसिक चीज थी, भाग विधि से मासा कैसे निकालते हैं। दूसरी विधि है हमारी गुणनखंड विधि। दूसरी विधि कौन सी है? तो दूसरी विधि है हमारी गुणनखंड विधि। देखिए, जब एकदम बेसिक चीजें आपको पता होंगी तो उसके बाद आप लासा मासा जब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ऐसे चुटकियों में निकालेंगे। लेकिन ये चीजें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये लासा मासा की पहली क्लास थी और हमने आपको कहा है कि हम एकदम शुरू से छोटे लेवल से चलेंगे और धीरे धीरे चलेंगे। तो आप धैर्य रखिए, हम अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन पहले हमें एकदम बेसिक चीजें पता हो जाए कि लासा मासा होता क्या है, निकालने का तरीका कितना होता है, क्या क्या होता है, कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं। तो दूसरी विधि है गुणनखंड विधि। अब देखो, अगर हम लासा फिर से एक छोटी सी संख्या लेते हैं, मान लेते हैं 16 ले लिया, 24 ले लिया और 32 ले लिया। अब कहना है कि इसका मासा बताओ भाई। इसका मासा, तो गुणनखंड विधि क्या कहता है, जैसे हम लासा में करते थे तीनों संख्याओं को लिखेंगे और तीनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। वहां भी अभाज्य गुणनखंड करते थे, यहां भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 24 का हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24। और 32 का देखिए, 32 का हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ये हमने क्या कर लिया, सभी का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब हमें करना है लासा ज्ञात करना है। तो मासा ज्ञात करना है। तो लासा में हम क्या करते थे, जो कॉमन रहता था उसको एक बार लिखते थे, बाकी उसके अलावा जो संख्या बच जाती थी उसको भी लिख करके गुणा कर लेते थे। क्या करते थे, वहां पे कॉमन संख्याओं को एक बार लिख लेते थे, उसको एक ही बार लिखते थे। उभयनिष्ठ संख्या जो कि सभी में है उसको एक बार लिखते थे, उसके बाद जो बच जाता था उसको भी लिख लेते थे और गुणा कर देते थे। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें केवल और केवल कॉमन संख्याएं ढूंढनी है। मतलब ऐसी संख्या जो कि तीनों में हो, ऐसी संख्या जो कि तीनों में हो, वही संख्याएं ढूंढनी है। तो अब देखो, ऐसे ऐसे आप लाइन बना लेंगे, ये 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। एक पेयर हमारा ये बन गया, इसकी जगह पे हमने लिख लिया 2। इन 3 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, सिर्फ एक बार 2 लेंगे, गुणे। अब देखो, यहाँ भी 2 2 2, ये तीनों में है, इसमें क्या लिख लेंगे, फिर एक बार लिखेंगे। फिर अब यहाँ पर देखिए, ये भी यहाँ पर तीनों में है, इसको हमने यहां पर लिख लिया। अब देखो, ये 2 यहां पर तो है, लेकिन इसमें अब 2 नहीं है, इसमें है, यानी तीनों में पेड़ नहीं बन पा रहा है। 3 सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इस 2 का भी बाकी के 2 साथी नहीं है, केवल 3 3 का पेयर, यही 3 मिले हमको। अगर 4 होते तो हम 4 4 का पेयर बनाते। अगर 5 होते, 5 संख्याएं होती तो हम देखते कि कौन सी संख्या ऐसी है जो पांचों में है, और जो पांचों में है यानी कॉमन संख्या लेते, ढूंढते और कॉमन संख्या को ढूंढ करके सबको एक एक बार लिख लेते और हमने गुणा कर लिया। तो हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 और हमारा मासा आ गया 8। अब देखो 8 16 को भी काटेगा, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 8 चौक 32। ये हो गया इनका मासा। एक उदाहरण और लेते हैं। 120, 25, 50। 120, 25 और 50। अब देखो, इसका हमें मासा ज्ञात करना है। तो
सबसे पहले हम 100 गुणनखंड विधि से 120 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12 2 दूनी 4 दूनी 8 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 5 120। ये हो गया 120 का अभाज्य गुणनखंड। 25 का अभाज्य गुणनखंड कर ले तो हो जाएगा 5 गुणे 5। अब उसके बाद अगर हम 50 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 50 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 5। अब देखो हमने क्या कहा था, हम कॉमन संख्या ढूंढते हैं, यानी ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो कि तीनों में है। तो तीनों में देखो ऊपर 2 2 2 2 2 है, इसमें 2 है ही नहीं, इसमें है 3, इसमें है, बाकी तीनों में है ही नहीं, यानी यहाँ तक कोई कॉमन संख्या नहीं है। 5 देखो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी ये तीनों हमारा कॉमन संख्या हो गया। तो इन तीनों को हम क्या लिखेंगे 5। जो तीनों में है उसको एक बार लिख लेते हैं, तो यानी इसका जो मासा होगा वो कितना हुआ 5 हुआ। तो मासा बराबर कितना हम लिखेंगे, मासा बराबर 5। अब देखो 5 120 को भी काट देगा, 25 को भी काट देगा और 50 को भी काट देगा। तो ये तो थे एकदम साधारण तरीके की लासा और मासा कैसे निकलता है। इसके अगले पार्ट में अब हम पढ़ेंगे कि लासा मासा का प्रयोग कैसे होता है, कैसे आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने 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 से विभाजित हो जाए, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, घंटियां वाला सवाल पढ़ेंगे। तो आगे अब हम आपको बेसिक चीज एकदम जानकारी बता दिए कि वास्तव में लासा कैसे निकलता है और मासा कैसे निकलता है। इसके बाद आगे हम ये भी जानेंगे कि भिन्नों का लासा और मासा कैसे निकलता है, वो अगले पार्ट में। तो बने रहिए और प्लीज लाइक और शेयर जरूर करते रहिए वीडियो को। थैंक यू।